जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हब कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, क्लास 6 की मैथ चल रही थी जिसमें हमने अभ्यास 2B तक कवर करा दिया था। आज अभ्यास 2C देखेंगे जो कि हमारा अध्याय 2 चल रहा है, पूर्ण संख्याएं, इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसमें अभ्यास 2B कंप्लीट हो चुका है। आज अभ्यास हम 2C देखेंगे। देखिए, अभ्यास 2C में जो आपके पहला प्रश्न दिख रहा है आपको बोर्ड पर, उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणनखंड गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, जो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें पूर्ति कर दिए हैं इनकी। देखिए, बारी बारी से सवाल देखते हैं। तीनों के तीनों आपको क्वेश्चंस जो हैं दिख रहे होंगे। आपको बोर्ड स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं फर्स्ट में, तो 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो पहले सवाल के जो तीनों के तीनों क्वेश्चंस हैं उनको हम बारी बारी से हल करेंगे। देखिए, पहले सवाल का जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है 468 गुणे 0 बराबर, फिर है रिक्त स्थान। यहाँ पर क्या दिया गया है? रिक्त स्थान। अब ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 468 गुणे 0 बराबर रिक्त स्थान दिया गया है। अब हमें इन दोनों पक्षों को देखिए, एक पक्ष ये इधर का हो जाएगा, इधर साइड का, और दूसरा पक्ष ये रिक्त स्थान वाला हो जाएगा। दो पक्ष इसमें दिए गए हैं। अब हमें इन दोनों पक्षों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। देखिए, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। यदि यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो 468 की 0 से गुणा करने को कही गई है। उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान बनना है। देखिए ध्यान से, अब 468 की अगर हम 0 से गुणा करेंगे, किसी भी अंक की यदि 0 से गुणा की जाती है तो वो पूरा का पूरा अंक, पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ पर 468 की जब 0 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी शून्य हो जाएगा। और तो इसका जो रिक्त स्थान है हमें बराबर करना है। इधर शून्य है तो इधर भी हम शून्य ही लिख देंगे, तो ये हमारा शून्य बराबर शून्य आंसर आ जाएगा। तो रिक्त स्थान में शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है। इसमें कहा गया है 8976, पहले दिया गया है 8976 गुणे 5432 उसके बाद बराबर का चिन्ह है। उसके बाद दिया है 5432 गुणे, फिर रिक्त स्थान दिया गया है। फिर क्या दिया गया है? रिक्त स्थान। इतना आपको सवाल दिया गया है पूरा का पूरा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हमें बराबर करना है। ये एक पक्ष ये यहाँ पर हमारा इधर वाला हो जाएगा, बराबर के उस साइड वाला, और एक बराबर के इधर वाला, दो पक्ष हो जाएंगे। अब दोनों पक्षों को हमें क्या करना है? इसमें बराबर करना है। दोनों पक्षों को बराबर करना है। दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ संख्याएं बराबर रखेंगे। देखिए, 5432 इधर भी है, 5432 इधर भी है, लेकिन 8976 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो 8976 को ही हम इस रिक्त स्थान में फिल कर देंगे। देखिए, 8976, बस आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड दिया गया है वह भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपको दिख रहा है बोर्ड स्क्रीन पर, इसको देखिए ध्यान से। इसमें दिया गया है आपका 8973 8973 गुणे 1 बराबर रिक्त स्थान। इतना आपको सवाल दिया गया है। कितना दिया गया है? 8973 गुणे 1 बराबर रिक्त स्थान। इतना आपको सवाल दिया गया है। देखिए, यहाँ पर भी आपके दो पक्ष हो जा रहे हैं। एक पक्ष ये हो जा रहा है और दूसरा पक्ष यहाँ पर ये रिक्त स्थान वाला हो जा रहा है। अब हमको इसको हल करना। देखिए, हल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या सेम आ जाती है। तो 8973 की जगह 1 से हम अगर गुणा करते हैं तो 8973 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8973 आ जाएगा। और इधर 8973 है और इधर 8973 नहीं है, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 8973। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिक्त स्थान में हमारा भरा जाएगा कितना? 8973 जो है रिक्त स्थान में भरा जाएगा। अब तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हल हो चुके हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या तो वीडियो पॉज करके उतारिए। साथ में आपको पेन और पेपर का यानी कॉपी और पेन का इस्तेमाल करके चलना है, नहीं तो नींद आएगी फोन से, बहुत जल्दी नींद आती है। तो आप लोग साथ में उतारते चलेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके जल्दी से जल्दी उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें भी आपको 3 सवाल दिए गए हैं जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें कहा गया है, देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। उचित प्रगुण, प्रगुण का अर्थ क्या होता है? प्रगुण का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रगुण का मतलब होता है यहाँ पर नियम। प्रगुण का मतलब होता है नियम।
जो आपको बोर्ड स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं तीनों के तीनों, देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया निम्नलिखित का गुणनखंड उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हमें उचित नियम का प्रयोग करके इन गुणनखंडों का उत्तर यानी ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए बारी बारी से हल करते हैं इनको। जो आपको पहला सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, जो पहला आपको सवाल दिया गया है, दूसरे सवाल का पहला सवाल, दूसरे सवाल का जो पहला सवाल आपको दिया गया है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है 4 गुणे 2834, 4 गुणे 2834 गुणे 25, गुणे कितने दिए गए हैं 25। अब देखिए ध्यान से, अब हमें ऐसे प्रगुण का प्रयोग करना है जिसके कारण हम जिससे हम जल्दी इसको हल कर लें। अब किस ऐसे कौन सा प्रगुण है जिसका हम प्रयोग करें, देखिए ध्यान से। हल करते हैं इसको, पहले हम हल लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले हल लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हल लिखने के बाद वैसे के वैसे सवाल पूरा उतार लेना है। देखिए सवाल लगाने का तरीका आप देखिए, पूरा का पूरा सवाल वैसे के वैसे उतार लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसे प्रगुण का प्रयोग करना है जिससे इसका जो आंसर है आसानी से आ जाए। देखिए यहाँ पर हम क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करेंगे। किस प्रगुण का? क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख देंगे हम क्रम विनिमय प्रगुण। देहाती भाषा में या गांव की भाषा में इसको हम कहते हैं लेन देन नियम। क्रम विनिमय प्रगुण, लेन देन नियम भी कहते हैं इसको। क्रम विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, ठीक, लेन देन करना। अब इसको हम क्रम विनिमय प्रगुण से हल करते हैं। देखिए जो आपको जो बड़ी संख्या दी गई है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, जो 2834 आपको दी गई है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाते हैं। यह संख्या है जी 25, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे छोटी संख्या जो 4 है, जो फर्स्ट नंबर में दी गई है उसको इधर कर लेते हैं एक साइड में। ये हो गया आपका क्रम विनिमय प्रगुण। यहाँ से यहाँ पर आपका जो 4 है आ गया, ये 25 वही का वही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा पहले हम कर लेंगे, उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ कर लेंगे। देखिए अब 2834 है उसको वैसे वैसा लिखे रहने देते हैं, बता लेते हैं 2834। अब क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। 25 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, या ऐसे कर लेते हैं 4 पंचे 20 का सिपा से लगे 2। अब 4 दूनी 8, 8 और 2 10, कितना हो गया 100, या 25 चक्को 100 ऐसे कर लीजिए, या तो फिर इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, इनकी और इनकी गुणा करना है। जब 0 पॉइंट दिया हो, मतलब 0 दिए गए हो किसी संख्या में, तो किसी संख्या के साथ उसकी गुणा करेंगे तो सेम कुछ नहीं करना है, बस 0 जितने दिए गए हों उनको बढ़ा देना है। देखिए यहाँ पर जितने शून्य दिए गए उनको हम इस संख्या में ऐड कर देंगे। देखिए 2834 आपका दिया गया है, इसमें जो 2 शून्य दिए गए हैं, कितने शून्य दिए गए हैं 2, तो दोनों शून्यों को इसमें हम ऐड कर देंगे, आपकी गुणा हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर है जो कि आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब संख्या देख लेंगे कितनी आएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,83,400 है जो आपका आंसर आएगा इस सवाल का। तो यही क्रम विनिमय प्रगुण से उचित प्रगुण इसका क्रम विनिमय प्रगुण है, और क्रम विनिमय प्रगुण से इस प्रकार से इसको हल करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 दिया गया है, इसका 2nd क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया गया है उसको भी इसी प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी प्रकार से हल करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की बात है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया गया है, दूसरे का दूसरा सवाल, देखिए इसमें 5 दिया गया है। पहले 5 गुणे 658 गुणे कितना दिया गया यहाँ पर 80, ठीक 80, ठीक। अब इतना ये सवाल दिया गया है, अब इसको भी हम हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के पश्चात इसको जो आपका सवाल पूरा का पूरा दिया गया है इसको हम पूरा का पूरा सवाल उतार लेंगे। देखिए 5 गुणे 658 गुणे 80। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सेम वही नियम लगाएंगे, क्रम विनिमय प्रगुण से लिखेंगे। यहाँ पर क्रम विनिमय प्रगुण से क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से। अब देखिए ध्यान से, क्रम विनिमय प्रगुण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कैसे करना है, जो बड़ी संख्या है वो फर्स्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर 658 सबसे बड़ी संख्या है, तो 658 यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणा का चिन्ह, फिर उससे छोटी संख्या सेकंड नंबर पर 80 गुणे उससे छोटी संख्या 5 यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना रहता है, सबसे पहले जो छोटी 2 संख्याएं दी गई है उनका गुणा करना रहता है। अब यहाँ पर उनका दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको वैसे क्या वैसा उतार देंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखिए इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 5 सिफर और 5 8 40, यानी 400 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 400। अब 400 की इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, 400 की अब इसके 658 की 400 के साथ गुणा कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर कर लेते हैं
658। देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 से हम गुणा कर लेते हैं और बाद में जो आएगा उसके दो आंसर जो 2 जीरो हैं वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। या फिर आप पूरा का पूरे 400 से कर लेते हैं, ठीक है, 400 से कर लेते हैं तो आपको डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, उसके बाद फिर से गुणा लगाएंगे, फिर से जीरो आ जाएगा, फिर से जीरो, फिर से जीरो। आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा चिन्ह लगता है, यहाँ पर लगता है। अब इसको देखिए जैसे 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, अब 4 पंचे 20 और 3 20 3 23, 23 के 3 हासिल लगे 2। अब देखिए 4 छंग 24 और 2 26। अब देखिए ध्यान से इसको क्या करते हैं, एड 0 0 2 3 6 2, यानी 26,000, तो सॉरी 2,63,200 आंसर इसका आ जाएगा। कितना आएगा, 2,63,000, 2,63,000 यहाँ पे 2,63,200, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो गुणा भी करके आपको दिखा दी गई है यहाँ पे, और ये आपका आंसर आ चुका है 26,000, तो सॉरी 2,63,200, ये आपका आंसर आ चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, कुछ भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तीन क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को लिखकर हल कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, अब इसको भी देखते हैं। देखो ध्यान से, देखिए इसमें पहले नंबर में दिया गया है 25, कितना दिया गया है 25, उसके बाद में गुणा लगा है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 4,837, 4,837, फिर गुणा, उसके बाद में आपको दिया गया है 40, कितना दिया गया है 40। अब देखिए ध्यान से, इसको भी वही तरीका है, मैं वही हल करेंगे उसी तरीके से। देखिए ध्यान से, पहले क्या लिखेंगे, इसको हल करने, हल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद इसको पूरा का पूरा सवाल वैसे वैसे उतार लेते हैं। देखिए पूरा का पूरा सवाल 25 गुणे 4,837 गुणे 40, अब ये पूरा का पूरा सवाल उतर गया है। अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रम विनिमय प्रगुण से, क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण से, ठीक है ध्यान से, क्रम विनिमय प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से, प्रगुण का मतलब क्या होता है, नियम, क्रम विनिमय प्रगुण से। अब देखिए क्रम विनिमय प्रगुण से, अब इसको ध्यान से देखिए, पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या एक तरफ लाते हैं, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई है 4,837, उसके बाद उससे छोटी संख्या लाते हैं, कितनी दी गई 40, यहाँ लास्ट वाली संख्या, उसके बाद गुणे में कितने हैं यहाँ पे 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ध्यान से, किसको हल करेंगे, जो आपको दो संख्या दी रहती है इनको गुणा करना रहता था आपस में, 40 और 25 के गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 चक्के 100, यानी 1,000 आ जाएगा, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1,000 आ जाएगा। अब क्या करना रहता है, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना रहता है, अगर यहाँ पर एक दिया गया हो उसके बाद में चाहे जितने जीरो है, अगर इसी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसमें सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, बस उसके जो शून्य रहते हैं, जो जीरो दिया, जितने शून्य दिए होते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। 4,837 में इतना ही है, हाँ 4,837 में जो 3 जीरो आपको दिए गए हैं इनको हम ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 एंड 3 जीरो आपको ऐड कर दिए यहाँ पर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपको सेकंड क्वेश्चन के तीनों सवाल थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब आप लोग इसे वीडियो पॉज कीजिए और उतारिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसमें भी कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए गए जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चारों के साथ चारों क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको भी हम 1 बाय 1 हल करेंगे, ठीक है। देखिए जो आपको चारों के चारों क्वेश्चन दिए गए हैं इनको 1 बाय 1 हम हल करते हैं। देखिए इसमें कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके, वितरण प्रगुण, किस प्रगुण का हमें कहा गया है यहाँ पर, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इन सबका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इन सबका आंसर हमें ज्ञात करना है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए, इन सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले सॉरी यहाँ पर उसको पहले हल कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है 487, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 487 गुणे 1008, 1008 यही तो दिया गया है 1008। अब इसको हमें किस प्रगुण से हल करना है, वितरण प्रगुण से। किस प्रगुण से हल करना है, वितरण प्रगुण से हल करना है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, पहले हल लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में एक बराबर का इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद पूरा का पूरा सवाल वैसे के वैसे उतार लेंगे, ठीक है, पूरा सवाल पूरा वैसे उतर गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वितरण प्रगुण से। किस प्रगुण का यहाँ नाम दिया गया है, वितरण प्रगुण। आपको पहले तीसरे सवाल में पहली लाइन में जो दिखा हुआ है वो पहले नंबर में देखिए, कहा गया वितरण प्रगुण से हल करना ना।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वितरण प्रगुण से। क्या लिखते हैं? वितरण प्रगुण से। वितरण प्रगुण से। अब देखिए वितरण प्रगुण का मतलब होता है बांटना या तोड़ना। क्या होता है? बांटना या फिर तोड़ना। देखिए यहाँ पर हम इसको अब हल करते हैं। देखिए जो 487 दिया गया है, 487 को वैसे वैसे उतार लेते हैं। अब हमें एक गुणा का चिन्ह है, गुणा चिन्ह। अब हमें 1000 को तोड़ना है यानी बांटना है दो भागों में। देखिए 1000 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1000 माइनस सॉरी 1000 प्लस 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 1000 प्लस 8। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हल करते हैं। अब 1000 प्लस 8 इस प्रकार से टूट चुका है ये। अब देखिए 487 है, इसको हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा दोनों जगह। देखिए 487 एक बार 1000 के साथ गुणा होगी, फिर 800 के साथ 8 के साथ गुणा होगी। तो यहाँ पर 487 गुणे 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000। उसके बाद प्लस का चिन्ह 8 लिखेंगे, फिर से यहाँ पर 487 लिखेंगे, 487 गुणे 8, ठीक, या 8, ठीक। यानी पहले हमने 487 का 1000 के साथ गुणा कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगा लिया, फिर 487 का हमने गुणा 8 के साथ कर दिया यहाँ पे। अब इनको हम बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। देखिए जब 487 का 1000 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 8 7, 487, फिर जितने जीरो रहते हैं उतने हम इसमें ऐड कर देते हैं, गुणा इसकी हो जाती है, फिर प्लस का चिन्ह। अब इसकी आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं हम। 8 7 56 के 6 यहाँ से लगे 5, 8 8 64, 64 और 5 कितने हो गए? 64। और 1 मिनट यहाँ पर हम कर लेते हैं, नहीं तो बार बार मिटाना पड़ेगा, यहाँ इरेज करना पड़ेगा। देखिए 8 7 56 के 6 यहाँ से लगे 5। अब देखिए 8 8 64, 64 और 5 कितने आ गए? 69, 69 के 9 हासिल लगे 6। और फिर 8 चक्को 32 और 6 32, 6 38, ठीक है। कितने आ गए यहाँ पर? 38,000 सॉरी 3896 आ गया। कितना आया यहाँ पर इनकी दोनों की गुणा? 3896। अब 3896 और यहाँ पर 4,87,000 के आपस में क्या करते हैं? ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में। देखिए अब इनको हम ऊपर नीचे लिख ले या फिर इसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं साइड में आपको, 487,000 कितने 03 है। अब इसको आपस में हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3। अब देखिए इनको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, 9, यहाँ पर 8 और 7 3 10 का सिफर हासिल लगा 1 और 8 1 9 और 4, यानी यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 49,0896। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना आंसर आएगा देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 17,000 लाख, यानी 4,90,896 जो आपका आंसर है फर्स्ट सवाल का, आज का तीसरे का पहले सवाल का आंसर यहाँ पर जो है आ चुका है। अब आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए गुणा के साथ, तब तक हम साइड में हट जाते हैं और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है, जो कि बोर्ड स्क्रीन पर दिख ही रहा है। इसी प्रकार से सेकंड भी क्वेश्चन लगेगा। हमें किस प्रगुण का प्रयोग करना है? वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, तीसरे नंबर का सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है, 9,998 सॉरी यहाँ पर 998 दिया गया है, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 998 गुणे 436, कितना दिया गया है? 436। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसमें भी वितरण प्रगुण का प्रयोग करेंगे। किस प्रगुण का प्रयोग करेंगे? वितरण प्रगुण का। देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, वैसे वैसे पूरा सवाल उतार लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है ध्यान से। अब हल करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे वितरण प्रगुण से। क्या लिखेंगे? वितरण प्रगुण से। वितरण प्रगुण से। अब देखिए ध्यान से, वितरण प्रगुण से। अब देखिए वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है हमें। वितरण प्रगुण है ना, हाँ वितरण प्रगुण, ठीक है। वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। देखिए वितरण प्रगुण में क्या किया जाता है, जो संख्या मतलब 100 0 का बन रहा हो डिवाइडेशन। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो 998 है, 998 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1000 माइनस 900 1000 माइनस 2। यदि हमें 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो 1000 माइनस 2 इसको हम 998 को लिख सकते हैं। उसके बाद गुणे 436। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, 436। अब जो 436 की एक बार 1000 के साथ गुणा कर देंगे, 1000 एक बार 2 के साथ। अब देखिए यहाँ से पहले 1000 लिख लेंगे, लिखेंगे 1000 गुणे 436, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 2 वैसे के वैसे, फिर गुणा 436 की इसके साथ कर लेंगे। ठीक है। अब इनकी आपस में इसकी गुणा कर देंगे और इसकी आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 436 की जब इसके साथ गुणा करेंगे 436, उसके बाद 3 0 वैसे के वैसे उतार देंगे।
ठीक है, और माइनस अब कितना है 2 की 436 की गुणा 2 से कर देते हैं। देखो 6 दूनी 12 के 2, चलो यहाँ पर हम खाली करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए 436 गुणे 2, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 यहाँ पर देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, अब 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, यानी 872। यहाँ पर आया हुआ है 872, ठीक है 872। अब आया हुआ है 872, अब 4,36,000 में से 872 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 4,36,000, 4,36,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें से हम 72 मतलब 872 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब देखिए घटाइए ध्यान से, यहाँ पे देखिए यहाँ से दाही लेंगे, क्या करेंगे दाही लेंगे, यहाँ जाएगा 10 में से 2 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 7 के 2 बचेंगे, यहाँ पर फिर 9 बचेगा, 9 में से 8 के कितने बचेंगे 1, और यहाँ पर कितना बचा है 6, 6 में, और यहाँ पर हासिल लिया था तो यहाँ पर बचेगा 5 3 4, कितने बचेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आंसर आपका आया 4 3 5 1 2 8, ये आंसर आया, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है 4,35,128, 4,35,128 जो आपका तीसरे नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर आया हुआ है। अब इसको भी आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पोस्ट करके सब स्क्रीन लीजिए, तो साइड में हम हट जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख ही रहा है, सारे सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें, जो थर्ड नंबर 3 नंबर पे जो दिया गया है सवाल, उसको हम हल करते हैं, ठीक है। जो 3 नंबर पे दिया गया है सवाल, उसको हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से 1 2 एंड 3। अब देखिए इसमें दिया गया है 6,754 गुणे कितना दिया गया है यहाँ पर 94, कितना दिया गया है 94। अब देखिए इसमें भी वितरण प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा सवाल उतारेंगे, ठीक है। हल पूरा सवाल 6,754 गुणे 94। अब यहाँ पर लिखेंगे वितरण प्रगुण से, क्या लिखेंगे वितरण प्रगुण से, वितरण प्रगुण से। अब देखिए इसको हल करेंगे, हमने कहा था 100 का अंतर बन रहा हो, यानी 100 का 1,000 का, यानी 0 जिसमें आ रहा है, क्या आ रहे हो 0 जिसमें आ रहा है योग करके उसका अंतर बन रहा हो, तो उसी में से हम घटाएं या जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 94 में, अगर हम 94 है यहाँ पर 100 में से अगर 6 को घटा दिए तो 94 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 6,754 को ऐसे लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह। अब 100 में से यहाँ पर 100 में से 6 को घटाएंगे तो 94 आ जाएगा, यानी हम 94 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 100 माइनस 6। अब देखिए इसको हल करते हैं, आपस में इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, 6,754 गुणे 100 के साथ गुणा कर देते हैं एक बार, उसके बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह, अब 6 की गुणा कर, इसकी 6,754 की गुणा हम 6 से कर देते हैं, किससे कर देते हैं 6 से। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर बारी बारी से इनकी गुणा करते हैं। देखिए अब इसमें इसकी साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7,554 इतना आ जाएगा, माइनस अब इसकी आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में गुणा कर देते हैं, ठीक है, साइड में यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बार बार आंसर गलत आ जाए कहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है 6,754 गुणा करते हैं 6 से। अब देखिए ध्यान से, 6 चौके 24 के 4 हासिल लगे 2, अब देखिए 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल लगे 3, ठीक है। अब यहाँ 7 छक 42 और 3 7 छक 42 और 3 45 के 5 हासिल लगे 4, और 6 छक 36 और 4 6 छक्के 36 और 4 40। यहाँ पर आपका आया हुआ है 40,524, यानी 40,524 कितना आया हुआ है यहाँ पे 40,524। अब 6,000 यहाँ पर 6,75,400 में से यहाँ पर हम 40,524 को घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ से लाएंगे दहाई, यहाँ जाएगा 13, 13 में से 5 जाएंगे और 13 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा 7, थोड़ी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 7 6 13 एक मिनट, 13 में से अगर 5 को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, एक मिनट 13 में से कितने घटाने में 13 14 13 12 11 10 9, कितने बचेंगे यहाँ पर 8, सॉरी 8 5 13 बोल रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने बचेंगे 8। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है यहाँ पर 4 बचा हुआ है, तो 4 वैसे के वैसे। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 में से जब 4 जाएंगे
तो बचेंगे यहाँ पर 3, ठीक है, और 6 वैसे के वैसा, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 63,063 48 86, कितना आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6,34,886 आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन लास्ट दिया गया है आपको, उसको देखते हैं। आप लोग सर्विस में लीजिए या कुछ भी करिए, ठीक है। देखिए जो 4th क्वेश्चन आपको दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और जो आपका 4th क्वेश्चन दिया गया है इसमें 26,478, जो 4th क्वेश्चन दिया गया है 26,478 गुणे 106, कितना दिया गया है 106। अब यहाँ पर लिख लेते हैं वितरण प्रगुण से, क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं इसको, वितरण प्रगुण से, वितरण प्रगुण से। देखिए यहाँ पर आप वितरण प्रगुण लगाएंगे, वितरण प्रगुण में क्या क्या आता है, पहली संख्या बेसिक बेसिक। अब देखिए 106 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 + 6 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसमें दो जो 26,478 है, इसमें एक बार 100 से गुणा कर देते हैं, एक बार 6 से। देखिए 26,478 गुणे 100, इसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर 26,478 गुणे 6। अब इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 26,478 00 प्लस, ठीक है, इसकी आपस में गुणा हो जाएगी इसकी और इसकी अब गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना दिया है 26,478 गुणा कर देते हैं यहाँ पर 6 से, ठीक है। देखिए 6 थे 48 के 8, 6 थे 48 के 8 ऐसे लगे 4, और 6 से 42, 42 और 4 46 के 6 ऐसे लगे 4 यहाँ पर, और 6 चौक 24 और 4 24 और 4 28 के 8 हासिल लगे 2, और 6 36 और 38 के 8 हासिल लगे 3, यहाँ पर 6 दूनी 12 3 15, यानी आपका आंसर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आया हुआ है दोनों की गुणा 15 8 8 6 8, यानी यहाँ पर आया 1,58,868। अब यहाँ पर 26,87,800 में से हम घटा देंगे यहाँ पर आपका 8 6 8 8 8 5 1, इतना घटा देंगे, ठीक है, 1 2 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 5 1। अब इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3। अब यहाँ पर बचा है आपका 7, यहाँ से लेंगे 22 17, 17 में से 8 गए 8 9 17, 9 बचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बचा है आपका 6, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ पर जाए 16 में से 8 गए 8 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए बचा है 3, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ पर 13 13 में से 5 गए 8 बचेंगे, और यहाँ पर बचा हुआ है आपका 5 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पर 2, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर आया हुआ है 24 8 8 9 3 2, ठीक है। तो आपके अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रश्नावली यानी अभ्यास 2C के क्वेश्चन सारे के सारे हल हो चुके हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग नोट कीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, सब स्क्रीन लीजिए। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।